हेलो फ्रेंड्स, ये जो गुड़हल का फूल है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद भी होता है और ये देवी माता को भी बहुत प्रिय होता है। तो इस गुड़हल के प्लांट के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपके प्लांट में फ्लावरिंग आती रहेगी और कलियां भी बनती रहेंगी। कभी कभी हम कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके कारण हमारे फूल प्लांट में फूल तो आते हैं लेकिन एक दो फूल आके रह जाते हैं। जितना हम चाहते हैं उतने फूल हमें नहीं मिल पाते। तो देखिए ये कितने अच्छे फ्लावर का साइज़ निकल के आया है जैसे ही धूप निकलनी शुरू हुई है और गुड़हल के प्लांट में नई ग्रोथ भी नज़र आने लगी है। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये गुड़हल के प्लांट में जब हम गुड़ाई करते हैं तो बहुत गहरी गुड़ाई ना करें, सिर्फ ऊपर ऊपर से गुड़ाई करें, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को जो है रूट बाउंड होना ज़्यादा पसंद होता है। जब ये रूट बाउंड होता है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो जब आप कभी भी गुड़ाई करें तो बहुत धीरे धीरे हाथों से और ऊपर ऊपर की बस थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दें ताकि फर्टिलाइज़र आप दे पाएँ। और अगर आपके फ्लावर में प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं बन रही हैं तो इसके लिए कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करके देखें, जो कि हमारे हिबिस्कस के प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जिनको डालने के तुरंत बाद ही हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और जिसमें सबसे पहला जो सबसे कारगर जो फर्टिलाइज़र होता है गुड़हल के लिए वो केले का फर्टिलाइज़र होता है। ये जो छिलके हमारे वेस्ट होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, इनको कभी भी ना फेंकें अगर आप चाहते हैं गुड़हल के फूल में लगातार फ्लावरिंग होती रहे। तो इनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और इनको मैंने पानी में डुबो के रख दीजिए। आप 1 या 2 दिन के लिए डुबो के पानी में रख दीजिए। इनमें जितना भी इसका पोषक तत्व होगा वो सब पानी में निकल के आ जाएगा और इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप अपने गुड़हल में हर 15 दिन में ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, देखिए जैसे इस तरह से मैंने डुबो के रख दिए थे, तो आपके प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग कम नहीं होगी, हमेशा कलियां बनती रहेंगी और फूल आते रहेंगे और जो उनका साइज़ भी बहुत अच्छा सा बड़ा निकल के आएगा। और अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने गुड़हल के प्लांट में सीधे ही मिट्टी में काट के डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं और इसके पूरे पोषक तत्व हमारी जो है मिट्टी में पहुंच जाते हैं। ये और भी अच्छा तरीका होता है। और कभी कभी फ्रेंड्स हमें देखने को मिलता है कि हमारे प्लांट्स में कलियां ही नहीं बनती तो फूल कैसे आएंगे, हमारे हम इंतज़ार करते रहते हैं और कलियां नहीं बनती हैं हमारे प्लांट्स में। तो इसका जो सबसे अच्छा इलाज है केले के छिलके का, तो हम फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कलियां ही नहीं बन रही हैं तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और रेडी टू यूज़ फर्टिलाइज़र है, जिसको आप बस 2 मिनट में तैयार करेंगे और अपने प्लांट्स में डाल देंगे। और वो है ये हमारा सीवीड का फर्टिलाइज़र होता है। ये जो है समुद्र के शैवालों से बनाया जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और इजीली अवेलेबल होता है कहीं पर भी। इसमें सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं जो हमारे प्लांट में नई ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, नई कलियां लाने में मदद करते हैं। सभी तरह के कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सभी तरह के जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद होते हैं। तो ये 1 लीटर में 3 ml हमें डालना होता है। इसकी बॉटल पे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो मैंने जितना भी फर्टिलाइज़र बनाना चाहती हूँ उस हिसाब से 3 ml के हिसाब से मैं अपना फर्टिलाइज़र बना के तैयार कर लूँगी। और ये आप फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करके देखिए, अगर कलियाँ नहीं बन रही हैं आपके प्लांट्स में गुड़हल के, तो इसके डालते ही अगर आप इसको लगातार यूज़ करते हैं 10-10 दिन के अंतर पर, तो कलियाँ बननी आपकी ज़रूर शुरू हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छा काम हमारे प्लांट्स के ऊपर करता है। इसको आप गुड़हल पर ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कलियों की संख्या भी है वो भी बढ़ जाएगी। और आप इसको अपनी मिट्टी में देते रहिए, हर प्लांट्स की मिट्टी में दीजिए हर 10-15 दिन के अंतर पर। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है इसको डालने से दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो दाने के रूप में भी हमें मिलता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में मिलता है, इसको डालना और भी आसान होता है। इसके कुछ दाने आप अपने गमले के किनारे किनारे पर डाल दीजिए और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए, तो इसके जितने भी गुण हैं हमारे प्लांट्स में आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप अपने पास ज़रूर रखें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी और अच्छा फर्टिलाइज़र हमारे सभी प्लांट्स में काम करता है और गुड़हल पर भी काम करता है, वो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र होता है। सरसों की खली में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत सारे अमीनो एसिड भी हमें मिलते हैं जो हमारी प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये फ्लावरिंग में बहुत मदद करता है। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए। 1 लीटर जब फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाए तो उसमें 10 गुना नॉर्मल पानी मिला दीजिए
और इसको बिल्कुल डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट्स में डालिए। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है मेरे चैनल पे इसकी 2-3 वीडियो है। और देखिए मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, 1 लीटर मैंने फर्टिलाइज़र लिया, उसमें 10 लीटर में सादा पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लूँगी और अपने सभी प्लांट्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स ये अगर आप इसको रेगुलर तौर पे ये फर्टिलाइज़र डालते हैं जो 2-3 मैंने आपको बताए हैं सरसों की खली का, तो कभी भी आपकी प्लांट की ग्रोथ रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कलियां बननी रुक गई हैं या पत्ते पीले पड़ रहे हैं या जड़ों का विकास नहीं हो रहा है। इसमें सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो मेजर पोषक तत्व है वो मौजूद होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और इसके साथ ही साथ जो है ये वर्मी कंपोस्ट हमें महीने में 1 बार देनी है। ये हर एक पौधे में दी जाती है, तो गुड़हल में भी इसको ज़रूर डालें। 2-3 मुट्ठी अपने गमले के साइज़ के हिसाब से अपने सभी गमलों में हल्की हल्की सी गुड़ाई करके उसके किनारे किनारे पे वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और उसके ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट में सारा ओवरऑल जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होते हैं हमारे प्लांट्स में वो सब मौजूद होते हैं। तो इसको महीने में 1 बार आप ज़रूर डालें। इसके अलावा जो एक सबसे ज़रूरी काम है, हमारे गुड़हल के प्लांट में अक्सर जो है इंसेक्ट वगैरह लगते रहते हैं, मिली बग्स का अटैक होता रहता है। तो आप इसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे आप ज़रूर करें या एमिडाक्लोप्रिड जो एक इंसेक्टिसाइड होता है उसका स्प्रे आप करते रहें 15 दिन के अंदर पर। तो आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा, उसमें फ्लावरिंग कभी भी नहीं रुकेगी। और देखिए फ्लावर्स के कलर और साइज़ कितने अच्छे बने हुए हैं। तो ये बस छोटी छोटी सी 4-5 बातें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गुड़हल का प्लांट हमेशा हेल्दी रहता है। और ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, अगर एक बार ले आएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपके घर में सालों साल बना रहता है। और जितना ये बड़ा मैच्योर होता जाता है इसमें फ्लावर्स की संख्या बढ़ती जाती है, जितना इसकी एज बढ़ती है इसमें फ्लावरिंग की जो कैपेसिटी बढ़ जाती है और इसके फ्लावरिंग का साइज़ भी बढ़ने लगता है। तो बस ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसके लिए गुड़हल का प्लांट एक सन लविंग प्लांट होता है, तो इसको फ्लावरिंग करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक की सनलाइट चाहिए होती है। अगर हम ये सब फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे पूरे दिन की धूप नहीं दे रहे हैं तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी फ्रेंड्स। तो अपने गमले को हमेशा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसे मिले, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे। जय भोलेनाथ की।